बात ये आ गई थी कि कल हमारे गांव में एक बेचारा लड़का है जो हैंडीकैप्ट उसको बोलिए, उसकी गाड़ी पलट गई। उसी रात हम लोगों ने आपस में एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, बात किया और किसी से बिना चंदा मांगे हम 10 या 9 भाई जितने भी हैं, सारे लोगों ने ये कहा कि हम लोग ये काम खुद कर सकते हैं, ताकि कम से कम नेता चाहे किसी भी दल के हों, या फिर वो राजनेता हों, या फिर वो कोई मुखिया जी हों, या वार्ड सदस्य हों, कोई भी हो, किसी ने पहल नहीं की थी इस रोड के बारे में सोचने की। लोग तो आते नहीं है यहाँ, तो इस बार ठान के हम लोग रखे हैं कि इस बार चुनाव में वो लोग आएंगे तो उन्हें हम लोग अपने जवाब देंगे। और 10 साल हो गया सीएन गुप्ता को, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया राजीव प्रताप रूडी को, आज तक कोई बच्चा इसमें से कोई मेरे भाई हैं जो सामने से नहीं देखे हुए हैं। गुप्ता कुछ महीने पहले आए थे, वादा किया था कि ठीक हो जाएगी सड़क स्थिति, बेहतर होगी, लेकिन उनका वादा ऐसा है कि वो उनको गाली दिया जाए वो सही है। यहाँ के चंद कुछ ऐसे चमचे हैं जो बीजेपी के नाम पे कुछ नहीं काम करेंगे। नेता वैसे उनको हायर कर रखे हैं 200-400-500 पे काम कराते हैं। डीएम साहब नाम आके उनका होता है कि हमारे ये कौन से नेता का? राजीव प्रताप रूडी। सड़क चाहिए, सड़क ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे कैसे? अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। ये शेर शायद इन युवाओं के लिए ही लिखा गया है। जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस शहर की उपेक्षा की, इस इलाके की उपेक्षा की, यहाँ के लोगों की पीड़ा, यहाँ के दर्द को सुनने की उपेक्षा की, तब इन युवाओं ने बीड़ा उठाया और जैसा कि आप देख सकते हैं इस सड़क के मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। हालांकि ये लड़के अपने निजी कोष से ये काम करवा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही, आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इनका भरोसा उठ गया है और ये सारे कार्य ये खुद करवा रहे हैं। क्या मजबूरी रही है? मजबूरी तो बहुत सारी है जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। पहले तो आपसे एक जो मुख्य टॉपिक है जो हम बोलना चाहेंगे कि अपने लैंग्वेज में, और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बुरा ना माने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं नेताओं से कि तरह मार लोग आके तरह लोग के इतना नहीं समझ में आवत कि यहाँ के लोग कैसे रहता, तो अगर तहनी लोगों में अगर समर्थ नहीं खे गाली तो हमनी के अगर नहीं खे समर्थ तो हमनी के मौका दो, ठीक बा। नायक मूवी में एक दिन के सीएम बनर लगनू, तू एक दिन के पीएम बना दो, चाहे विधायक बना दो, तो हमनी को कमो करके दिखा सकत नहीं सन, ठीक बा। ऐसे ज्यादा कुछ तो ना कहें, न तो सुनहु वाला खराब लगी या हम तो बोलते भी तो हमरा तो खराब लगते बा, ठीक बा। लेकिन जे अगर ये वीडियो अगर विधायक जी सांसद जी लगे अगर पहुंच जाता तो बहुत बहुत मैंने आभार हुई कि ये गुस्सा कम से कम वो देखस और समझस कि कहीं ना कहीं उहे उनकरे के वोट देवल बा, उनकरे के गरियावल जाता का है, कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत बा हमनी के जैसे उनकरे के गरियावे के पड़ता। अच्छा, अभी तक अनुमानित कितना खर्च हुआ है इस सड़क को बनवाने में? अभी फिलहाल इसमें 25,000 के आसपास खर्च लग गया है और अभी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट जितना पॉकेट हम लोग के अलाउ करेगा से कोई सहयोग राशि मांगे हुए, ये सिर्फ आपको जितने लोग दिख रहे हैं और हमारे 2-4 भाई हैं, एक पर्सनल हम लोग का ग्रुप है टारी वॉइस करके, सिर्फ टारी के युवाओं ने ये काम किया हुआ है। तकलीफ और मजबूरी इस बात की रही है कि विदिन 1 किलोमीटर ऑफ कलेक्ट्रेट कमिश्नरी सारा कुछ होते हुए आप यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे माननीय न्यायाधीश, 2 माननीय न्यायाधीश, एसडीएम, एसडीओ, सीओ साहब का भी आवास इसी तरफ है, जेई साहब का आवास भी इसी तरफ है। उसके बावजूद भी अगर ये मेरा छोटा भाई गाली गलौज कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भड़ास निकालने के लिए अगर आप फेस टू फेस आकर बात नहीं करते हैं, कैमरा के ऊपर बात करेंगे तो जुबान से जो चीज निकलेगा आवेश के रूप में उसको वो बदतमीजी समझेंगे, लेकिन ये इमोशंस होता है। अगर वो फेस टू फेस हमसे बात करते हैं, नहीं भी बनता मजबूरी बताते हैं या इतने दिनों का एक समय देते हैं कि इसमें ये हो जाएगा। यहाँ का स्थानीय मुखिया जो अभी वर्तमान में मुखिया है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम टारी और प्रभुनाथ नगर के करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ के विधायक साहब जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में दिखाया था, उसके बाद वो कभी यहाँ मिलने नहीं आए, किसी को देखने नहीं आए।
नमामि गंगे गैस परियोजना प्लांट सब कुछ चलिए विकास के लिए थोड़ा दुख दर्द हो समझ में आता है, लेकिन निरंतर उसी का बहाना लेकर आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछो वो बोलता है हमको मिट्टी फिलिंग का काम नहीं है। आप अगर रोड वाले से पूछते हो तो वो बोलता है कि ये गैस वालों ने करके गया है। तो वो ये सारा भुगतान सुनते सुनते हमारे यहाँ अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो रात को 10:30 से 11 बजे आते हैं, उतनी तेज मूसलाधार बारिश में अगर गिर गए, मेरे पिताजी खुद 68 साल के हैं, अगर वो गिर गए तो आपको लगता है क्या कि कोई डॉक्टर उनका हड्डी सही से जोड़ पाएगा? बिल्कुल ये समस्याएं हैं। और खासकर जैसा इन्होंने कहा कि जो व्यवसायी रात को आते हैं, जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही नारकीय है और बहुत ही खराब है। वैसे में इन युवाओं की ये पहल बहुत ही अनोखी और बहुत ही सराहनीय है। आइए और सवाल करते हैं इनसे, ये काम करने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली और क्या मजबूरी रही कि आप लोगों को अपने पैसे खर्च करके ये काम करवाना पड़ा? सबसे पहले तो जो हमारा गांव है, इस गांव को शहर के साथ जोड़े रखने के लिए इस सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सारे सवर्ण लोगों का गांव है, नेता मंत्री विधायक आते जाते रहते हैं, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आपने पहले भी इस सड़क के बारे में रिपोर्टिंग किया हुआ था, जिसमें आपने विधायक जी को साथ में लेकर रिपोर्टिंग किया हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने कोई सुविधा प्रदान नहीं करवाई। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि बारिश का मौसम दिन पर दिन बढ़ते चला गया। आज नौबत ये आ गई थी कि कल हमारे गांव में एक बेचारा लड़का है जो हैंडीकैप्ड उसको बोलिए, उसकी गाड़ी पलट गई। उसी रात हम लोगों ने आपस में एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, बात किया और किसी से बिना चंदा मांगे हम 10 या 9 भाई जितने भी हैं, सारे लोगों ने ये कहा कि हम लोग ये काम खुद कर सकते हैं, ताकि कम से कम नेता चाहे किसी भी दल के हों, या फिर वो राजनेता हों, या फिर वो कोई मुखिया जी हों या वार्ड सदस्य हों, कोई भी हो, किसी ने पहल नहीं की थी इस रोड के बारे में सोचने की। फिर हम लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा किया बिना किसी से मांगे, 8 या 10 लोगों ने, और आपके सामने अभी नतीजा है कि हम ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि कोई आपके गांव का लड़का था जो गिर गया, उसके बाद आप लोगों ने ये निर्णय लिया। वो निर्णय लेते समय, अपने पैसे खर्च करते समय, क्योंकि ये सार्वजनिक काम है, ये काम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका है कि आप लोगों को ये सुविधा मुहैया कराएं। वैसे में ये निर्णय लेना कि आप अपने पैसे से खर्च करेंगे, घर वालों ने रोका नहीं? देखिए, हर जगह ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेके हम लोग के बारे में लोग पॉजिटिव बात ही करते हैं। आज आप जानते हैं कि सारे लोग जो कोई समाज का काम करना शुरू करना चाहते हैं, उनके बारे में लोग यही समझते हैं कि या तो ये बेरोजगार है या फिर पैसा इकट्ठा करके पॉकेट में डाल लेगा। तो उस हिसाब से घर में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, परिवार या फिर पट्टीदार कह लीजिए, गांव के लोग कह लीजिए, या आसपास में, लेकिन किन्होंने अभी तक मुंह पे आके ये बात नहीं कही है। और हम युवा जितने भी हैं सारे पढ़े लिखे युवा हैं, प्लस सब लोग काम करते हैं। कोई बीएड है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है, सारा लोग अपना अपना काम करते हुए, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो काम हमको अच्छा लग रहा है कि करना है, वो चाहे समाज उसके बारे में अच्छा कहे खराब करे, लेकिन अगर सामाजिक कार्य हो तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, चूंकि जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो कहीं ना कहीं भविष्य ये देखा जाता है कि इन्हें नेता बनना है, इन्हें राजनीति में उतरना है। क्या आप लोगों का भी लक्ष्य कुछ ऐसा है? नहीं, हमारा लक्ष्य तो ऐसा नहीं है, और अगर परिस्थिति चाहेगी तो नेता बना देगी। ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है कि हम नेतागिरी करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। ऐसा करना होता तो हम भी लोग जारा में, जैसे कि रोटी बैंक में लोग 150 रुपये दे के ही चंदा और अपना नाम लिखवाते हैं या फेसबुक पे कहवाते हैं। हम लोग कभी ये काम नहीं करते हैं। अभी दुर्गा पूजा आएगा, छठ पूजा आएगा, उसमें भी हम लोग नारियल, ऊख वगैरह सब भाई लोग बांटते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा तो काम नहीं किया है कि कहीं जाके बताया कि नहीं हमको नेतागिरी करना है। बड़ा पोस्टर आप नहीं देखेंगे कहीं पे भी हम लोगों का। हम लोग काम करते रहते हैं ऐसे। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है। वैसे मैंने पढ़ाई में इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन अभी मैं जानवर की देखभाल की कंपनी है वीडबैक, उसमें मैं काम करता हूँ। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम प्रताप रंजन है और मैं फिलहाल अभी स्टूडेंट हूँ, जगदम कॉलेज का छात्र हूँ। और मतलब यहाँ पे इतनी समस्या खराब है रोड की कि हम अब क्या बताएं। हम लोगों को कॉलेज आने जाने में इतना परेशानी होता है कि हम लोग कुछ बता नहीं सकते। आए दिन हम लोग यहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आते जाते रहते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। घर की माताएं बहनें हैं, वो बाहर आने जाने में सोचना पड़ता है उन लोगों को भी। इतने कचरा में वो लोग कैसे बाहर जाएंगे। आए दिन कोई ना कोई गिरता है, अनहोनी होती रहती है। यही सब प्रकार की बहुत सारी समस्या है। इन लोगों को देखते हुए हमारे बड़े भैया जो थे, उन्होंने हम लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा समस्या है।
तो हम लोगों ने खुद से अपना मतलब चंदा कलेक्ट करके जितना हम लोगों से समर्थ था हम लोगों ने अपना कलेक्ट किया और मतलब आपस में मिल के और सब कोई अपना अपना काम करवा रहा है। यही हम लोग मतलब चाहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो एक बार भी हम लोगों को देखने तक नहीं आते हैं कि हाँ यहाँ की जनता कैसी है कैसी नहीं है। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, वोट बैंक बनाना रहता है उनको। इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, वोट लेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक जो है CN गुप्ता जी, वो कितनी बार आए हैं ये सब देखने? स्थानीय विधायक यहाँ के CN गुप्ता जी 10 साल से विधायक है और वो 10 साल से कार्यरत है, बट एक बार भी वो इधर नहीं आके देखे हैं कि यहाँ की जनता कैसी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए। वो ऐसा कुछ नहीं है। बस वो आएंगे किसी के बर्थडे में, किसी के शादी में आएंगे, अपना न्योता करेंगे और चले जाएंगे। अदरवाइज उनको यहाँ के जनता से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के काम से उनको कोई मतलब नहीं है। CN गुप्ता एक बार भी हम लोग की तरफ देखने तक नहीं आए हैं कि इधर की जनता मर रही है कि जी रही है। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना रहता है, वोट बैंक बनाते हैं और अपना फिर चले जाते हैं। फिर जब इलेक्शन आएगा तब वो आएंगे और उसके बाद इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद फिर वो दोबारा इधर देखने तक नहीं आएंगे कि यहाँ की जनता मर रही है कि जी रही है, उनको क्या परेशानी है क्या नहीं है। बस यही सब है उनको, और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आप स्टूडेंट हैं, वैसे में पैसा खर्च करना अपने पास से बहुत मुश्किल नहीं रहा ये? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर वाले भी बोल रहे थे कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, बट हम लोग पॉकेट मनी अपना इकट्ठा करते हैं, उसी से सब भाई मिल के अपना ये काम आदमी करवा रहा है। मान लीजिए कि कुछ तो ये सब देख के नेताजी लोगों को शर्म आएगी कि एक स्टूडेंट होके हम लोग आगे आके अपना खुद के पॉकेट मनी बचा के अपना ये काम करवा रहे हैं। उनको तो थोड़ा भी शर्म आएगा तो आके यहाँ के बच्चों को देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे भी एजुकेटेड लोग रहते हैं, उनको शिक्षा की बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में शिक्षा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। बिना शिक्षा के हम लोग अपने लाइफ को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अच्छा अच्छा स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए। सड़क ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे कैसे, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। उसके लिए तो यहाँ पे थोड़ा सुख सुविधा चाहिए ना, वो सब तो उन लोगों को ध्यान देता नहीं है। तो क्या किया जाए, हम लोग अपने पॉकेट मनी से इकट्ठा करके अपना ये काम आदमी करा रहा है। बस यही सब है। बिल्कुल निश्चित ही ये शर्मिंदगी भरा तो है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो यहाँ के स्थानीय हैं और जिनका ये कार्य था कि इसकी मरम्मत करवाते, इसे ठीक करवाते। आइए, अभी हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप ये सब जब देख रहे हैं, ये नए लड़के हैं और मरम्मत करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, हालांकि ये काम जनप्रतिनिधियों का है, क्या कहना चाहेंगे? इन लड़कों का काम सराहनीय है। सबसे बड़ी बात है कि यह सड़क जो है 2 साल पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लिया गया है। इस पर पैसा भी अलॉट हो गया है। अभी जो आप यह नाला देख रहे हैं, यह विधायक और पंचायत के 13वीं वित्त से इस नाले का निर्माण किया गया। सड़क नीचे, नाला ऊपर। इस सड़क का पानी इस नाले में जाता नहीं है। दूसरा है, इस नाले के साथ सबसे बड़ी समस्या, इस नाले का निकासी नहीं है, न उस तरफ न इस तरफ। यह नाला जो है वह किसी काम का नहीं है। दूसरा बात कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जब यह ऑलरेडी इस पर पैसा अलॉट है, इस काम को 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। अभी नमामि गंगे का कार्य खनुआ नाला को जो चल रहा है, उस खनुआ नाला से इसको जोड़ने की व्यवस्था नहीं हुई। पाइप, हालांकि नाला जो खराब है नहीं है, इसका प्लानिंग सही नहीं है, ये तो एक अलग समस्या है। लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये बरसात या पानी लगने से बहुत पहले से है और बहुत पहले से इसकी शिकायतें चल रही हैं। मेरे कहने का अर्थ था कि जब ऑलरेडी सरकार ने इस पर पैसा दे रखा है, फिर यह नहीं बन रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसके लिए और कौन जवाबदेह है इसके लिए? इसके लिए जवाबदेह जिला प्रशासन है, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस सड़क की रिपोर्टिंग की थी, जब दिखाया था तब भी मैंने आपसे बात की थी। मुझे लगता है 1 वर्ष वो पूरा होने को है, अभी तक सड़क की स्थिति जैसी थी उससे अब ज़्यादा बदतर है, अच्छी नहीं हो पाई। क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 1 साल होने को है। आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोगों ने एक बार दिखाने का काम किया था और माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी और हमारे माननीय विधायक जी जो CN गुप्ता
हैं उन्हें लगभग हम लोगों ने कितनी बार, आइए साथ चलते जरा सड़क भी दिखाते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है। मतलब कई बार हम लोगों ने इस चीज को उनको बताना चाहा, दिखाना चाहा कि देखिए कैसे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ना तो वो आज तक कभी आए हैं। वो जब मतलब सेकंड टर्म जब वो चुनाव जीते उसके बाद से वो देखने भी नहीं आए हैं कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। हार कर हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा, खुद के पॉकेट मनी बचा के, मतलब एक एक रुपया जोड़ के कि हम लोग ये राबिस, हम लोग ईटा गिरा के इस चीज़ को, और ये अपने लिए नहीं बाकी और भी लोगों के लिए कर रहे हैं कि आए दिन बताइए मतलब कुछ देर पहले टोटो पलट जाता है, ऑटो पलट जाता है, रिक्शा पलट जाता है, बाइक वाले गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाती हैं। ये सब चीज़ वो आके देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित ही ये सड़क है और सार्वजनिक, देखिए और ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहली बार हम लोग दिखा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कई मतलब रिपोर्टर आए और इस चीज़ को दिखाएं, लेकिन फिर भी उन लोगों पे कोई किसी भी चीज़ का, देखिए हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन कम से कम जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं या आरजेडी को वोट देते हैं, कम से कम वो जो जीतने के बाद वो यहाँ आए, आके ग्राउंड पे आके देखे कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। हालांकि सीएन गुप्ता कुछ महीने पहले आए थे, वादा किया था कि ठीक हो जाएगी सड़क स्थिति, बेहतर होगी, लेकिन उनके मतलब उनका वादा ऐसा है कि वो मतलब उनको गाली दिया जाए वो सही है। वो तो हम लोग गाली नहीं देते हैं कि अपना जुबान खुद खराब करना हो गया ना उनको गाली देके, लेकिन वो गाली के ही पात्र हैं। वो बीजेपी के हो या कोई अदर पार्टी, उससे मतलब नहीं है। आपको हम लोग वोट देते हैं, आप यहाँ देखने भी नहीं आते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं? वो तो पिटाने वाला काम करते हैं। हम लोग तो गाली एक मतलब बहुत तुच्छ चीज़ हो गया गाली उनके लिए, उनको तो लतिया के भेजना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल आक्रोश जाहिर करना लाजिम है। और जैसा कि विशाल ने बताया कि पिछली बार भी जब सीएन गुप्ता आए थे वादा करके चले गए थे, लेकिन कुछ किया नहीं, और उससे पहले या उसके बाद फिर कभी वो देखने तक नहीं आए कि यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है। आक्रोश बहुत है। आइए जो अन्य सदस्य हैं इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मजबूरी रही? हम तो हमेशा से बोले हुए हैं और आज भी बोलते हैं। 1 साल पहले इस चीज़ पे आप रिपोर्टिंग किए हुए थे। हर बार रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग खुद शर्मिंदा होते हैं कि इस चीज़ को ना दिखाया जाए, ना बताया जाए, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग देखते हुए भी काम करते हैं कि विधायक हमारे वैसे हैं। आज अगर हम लोग खुद से कर रहे हैं तो हमारे विधायक और सांसद की वजह से। अगर वो अच्छे होते हैं तो ये काम हम लोग को नहीं करना पड़ता, वो काम इन लोगों का है। और 10 साल हो गया सीएन गुप्ता को, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया राजीव प्रताप रूढ़ी को। आज तक कोई बच्चा इसमें से, कोई मेरे भाई हैं जो सामने से नहीं देखे हुए हैं। तो वैसे नेता को चुनने से क्या फायदा जब हमारा काम ही नहीं होगा। हम चुनते किस लिए हैं? जो आम जनता को परेशानी ना हो, रोड नाला बना रहे, वो भी वो लोग करने लायक नहीं है, तो वो तो नेता बनने लायक ही नहीं है। हम क्यों वोट देंगे उनको? क्यों देंगे? इसके बाद अगर आते हैं वोट मांगने, उस समय बताया जाएगा कि हाँ आप लोग क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। अरे हम लोग तो कहते हैं, हम लोग तो इतना कहते हैं कि एक काम करिए, आप चूड़ी पहन के आइए और हम लोगों से स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि देखिए भाइयों, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग कहीं रोड भी बनवा ही दें। इतना भी सामर्थ्य रखते हैं कि खुद से भी रोड बना सकते हैं, लेकिन आप आइए और आके कहिए कि हमसे वो काम नहीं हो पाएगा, हम उस योग्य नहीं हैं। फिर हम लोग आगे का रास्ता देखेंगे कि हम लोग को करना क्या है। आखिर हम लोग को तो रहना यहीं पे है, हम लोग खुद से ही रोड ढलवा देंगे, क्या करेंगे? मैं अपने दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं जो यहाँ के नहीं हैं कि इस इलाके के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी विधायक हैं बीजेपी से हैं सीएन गुप्ता जी, और जो यहाँ के सांसद हैं जिनका ये क्षेत्र है वो भी बीजेपी से हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और लोगों की शिकायत है वो भी वैसे समय में जब पूरे देश में हर पार्टी 2024 चुनाव की तैयारी कर रही है, वैसे में यहाँ के स्थानीय लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी और बीजेपी के खिलाफ है। आइए जो अन्य सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बिजनेस भी चलता है। अच्छा, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पैसे का बहुत महत्व है आज के डेट में, महंगाई अधिक है। वैसे में पैसा अपना खर्च करके, जैसा आप लोगों ने बताया कि 8-10 लोगों की आपकी टीम है और आप लोग अपना पैसा खर्च करके इसे बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, रात में एक दिन हम लोग आपस में निर्णय लिए कि रास्ता बहुत खराब है, इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग ही करना पड़ेगा। नेता लोग तो आते नहीं है यहाँ,
तो इस बार ठान के हम लोग रखे हैं कि इस बार चुनाव में वो लोग आएंगे तो उन्हें हम लोग अपने जवाब देंगे। कैसे चुनाव में वो आक्रोश दिखेगा, हाँ, वो जो उपेक्षित हुए हैं आप लोग, वो बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ये काम उन लोगों का है ना कि हम लोगों का। तो चुनाव आएगा उस समय नेताजी लोगों को जवाब मिलेगा कि क्या करना है या नहीं करना है। अच्छा, ये सड़क ऐसी स्थिति, चूंकि आप स्थानीय हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार चाहूंगा आप बता दें कब से बनी हुई है और कब से आप लोग शिकायत कर रहे हैं और किसके किसके पास ये शिकायत तो कर रहे लमसम हैं? हमको लग रहा है कि 1.5 से 2 साल हो गया ऐसे रास्ता हुआ है। 1.5 से 2 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमेशा पानी ही लगा रहता है। इस रास्ते पे कम से कम 30 से 40 हजार लोग डेली आना जाना है। मुख्य सड़क यही है, प्रभुनाथ नगर का जो रास्ता है मेन रोड से जोड़ने का मुख्य सड़क यही है। और किसके किसके पास अभी तक आप लोग शिकायत लेकर गए हैं? शिकायत सब जगह चला गया है। ये अभी 10 दिन पहले हमको लग रहा है कि लेटर उतर भी गया था। वहां से सीओ साहब आए थे। जैसे जब इस रास्ते पे 2.5 फीट 3 फीट जब पानी हुआ था तो सब कोई मिल के हम लोग डीएम साहब से आवेदन दिए हुए थे, तो वो कार्य डीएम साहब अपने स्तर से वो उस काम को करवाएं। यहाँ पे कुछ ऐसे हालांकि इस सड़क पे आगे की जो स्थिति है, अभी तो हम लोग थोड़ी ठीक ठाक हालत वाली जगह पे हैं, आगे की जो स्थिति है वो तो इससे भी बिल्कुल बंद बदतर कर है। दी गई है। हाँ। आवागमन ही वहाँ बंद है। पानी लगा इससे हुआ भी है। बदतर है। और यहाँ के चंद कुछ ऐसे चमचे हैं जो बीजेपी के नाम पे कुछ नहीं काम करेंगे। नेता वैसे उनको हायर करके रखे हैं 200-400-500 पे काम कराते हैं। डीएम साहब नाम आके उनका होता है कि हमारे ये कौन से नेता का? राजीव प्रताप रूढ़ी के काम डीएम साहब ने कराया था। और उनके कुछ ऐसे चमचे हैं जो कि डायरेक्ट बोलते थे कि राजीव प्रताप रूढ़ी करवाए हैं तो सीएन गुप्ता करवाए हैं। वैसे इंसान को देखे हुए 10 साल हो गया, काम क्या करवाएंगे वो? अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 23 साल। यानी जिस वक्त मुझे लगता है कि 2014 चुनाव हुआ होगा, 12-13 साल के रहे होंगे, अब बच्चे रहे होंगे। 12-13 साल से लेकर अब 23 साल के हो गए। उस दौर में कभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी को देखा आज तक सामने हम देखे भी नहीं है उनको कि राजीव प्रताप रूढ़ी दिखते कैसे हैं। देखे हैं बैनर पे, टीवी में, बस इतना ही देर हम लोग देखते हैं जितना देर वो टीवी पे डिबेट देते हैं और लंबी लंबी भाषण देते हैं कि हम सारण जिला के लिए ये किए वो किए। लेकिन असल में आके देखा जाए अगर तो समझिए कि बहुत शर्म की बात है कि वो हमारे नेता हैं। बहुत ही शर्म की बात है। 2024 का चुनाव है, सारी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। इन युवाओं का आक्रोश आपको दिख रहा होगा। हालांकि जैसा ये बता रहे हैं, सारे पढ़ने वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, कुछ जॉब वाले लोग हैं। इनका राजनीति से कोई लेना देना विशेषकर नहीं है। फिर भी ये अपना पैसा खर्च करके इस सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं। जो स्थानीय विधायक है सीएन गुप्ता जी, बीजेपी से हैं। जो स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनका इस इलाके में आना, जैसा लोग बता रहे हैं, बिल्कुल ही बंद रहा है। कभी यहाँ के जो नौजवान हैं जो बता रहे हैं कि इन्होंने उनके दर्शन तक नहीं किया है, नहीं देख पाए हैं आज तक। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दिखाइए। ये जो नौजवानों की टीम है वो जब बहुत पीड़ित हो गए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल आने जाने में अब असमर्थ होने लगे हैं, तब इन्होंने अपने पैसे खर्च किए और ये मरम्मत करवा रहे हैं इस सड़क की। साथ ही साथ इनका स्पष्ट ये कहना है कि ये जो क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है बीजेपी के जनप्रतिनिधियों द्वारा, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक द्वारा, उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। ये आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाने वाली है। ये आक्रोश जो है वो लोग अब वोट के माध्यम से बीजेपी के सांसद और विधायक को दिखाएंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को